जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, इसलिए पूरे क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सभी सवालों को अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसमें बेहतरीन ट्रिक्स हम आपको बताने वाले हैं। पहला सवाल आज के क्लास का क्या दिया गया है, 1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 रुपये का निवेश और उसी अवधि के लिए आपका टाइम पीरियड सेम है, यानी 1 वर्ष के लिए ही 18% साधारण ब्याज पर एक अन्य निवेश करता है। कुल निवेश पर 10% का लाभ होता है, यानी 10% का ब्याज प्राप्त होता है। दोनों निवेशों को मिलाकर, दोनों इन्वेस्ट को मिलाकर निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। पहली राशि तो यहाँ पर 16,000 है, हमको दूसरी निकालनी है ना। तो अब यहाँ पर एक अलग निवेश दोनों का टोटल मिलाकर यहाँ पर एक ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड लगाते हैं। एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो बहुत आसानी से ये चीज़ें हो जाएंगी। देखिए, पहले निवेश में ब्याज कितना मिला, 8%। 1 साल का, तो 1 साल के लिए ही बोला है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो पहले निवेश में जो ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों वो 8% का हुआ। उसी समय अवधि के लिए यानी 1 वर्ष के लिए दूसरा निवेश 18% पर किया, तो 18 × 1 मतलब 18% ब्याज बना 1 साल का, है ना। 18% 1 साल का, और ओवरऑल दोनों निवेशों को मिलाकर टोटल उसको जो ब्याज प्राप्त हुआ वो 10% प्राप्त होता है। तो जो दोनों का ओवरऑल होता है उसको बीच में लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर ये आपका 10% के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक। अब लगाइए इसमें एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगाते हैं, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। कितना हो जाएगा, 10 - 8 यानी 2, ठीक है, 2%। ये हो गया। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के यहाँ पे लिखेंगे तो कितना होगा, 18 - 10 यानी कि 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर ले लीजिए रेशियो। ये जो रेशियो आएगा ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा, यानी मूलधन का रेशियो आएगा। समझ में आया सभी को। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना आ जाएगा, 4 और 1 का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब पहले निवेश में उसने 4 यूनिट इन्वेस्ट किया और दूसरे निवेश में 1 यूनिट इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पहले निवेश में कितना इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे 16,000। तो इस 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 16,000 रुपये हो जाएगी, है ना। 16,000 रुपये हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000 रुपये। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4,000 रुपये, यानी दूसरे में यहाँ पे कितना इन्वेस्ट हुआ, 4,000। टोटल आपको पूछा गया था टोटल निवेश की गई राशि, तो 16,000 और 4,000 मिलाकर 20,000 होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल सा मेथड है ये, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ऐसे बड़े बड़े सवालों को देखकर घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं, है ना। मिलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पर। चलिए आइए इस सवाल को देखिए। अब इसको भी हम लोग एलिगेशन से लगा सकते हैं। पहले सवाल पढ़िए। 5,000 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% पर निवेश किया गया, है ना। उधार दिया गया था 5%, कुछ भाग यहाँ पर, कुछ हिस्सा 5% पर और कुछ भाग 10% पर यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। कुछ भाग 10% पर दिया गया था। अब बोला गया कि 5 वर्ष के बाद जो ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि है वो 1,750 रुपये थी। साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई धन राशि ज्ञात कीजिए। अब सुनिएगा, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझिएगा कि भाई यहाँ पे 5 साल बाद ब्याज कितना मिलता है यहाँ पे। अच्छा, ब्याज के रूप में कुल राशि जो मिलती है वो 1,750 है ना। और मूलधन, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट यही है दोनों का मिलाकर, इसी का कुछ हिस्सा यहाँ, इसी कुछ हिस्सा यहाँ, यानी मूलधन आपका यही है। मूलधन पता है, ब्याज पता है और वर्ष पता है। तो क्या आप टोटल ओवरऑल जो ब्याज परसेंटेज है यहाँ से निकाल सकते हैं, सॉरी दर निकाल सकते हैं, या फिर ब्याज परसेंट ही कह सकते हैं, है ना। तो दर हमको निकाल लेना है। तो कितना हो जाएगा रेट, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, तो SI = SI मतलब 1,750, है ना। SI = 1,750 = मूलधन यानी कि 5,000 मूलधन गुणे दर नहीं पता है, रेट, इनटू टाइम आपका 5 साल है, डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा आपका 100। 2 0 से 2 0 ख़त्म, 1 0 से ये 1 0 ख़त्म हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 175/25 यानी 25 × 7 = 175। तो रेट कितना आ गया आपका, 7% का आ गया, है ना। ये ओवरऑल है, ओवरऑल 7% का रेट यहाँ पर आया है। तो जो ओवरऑल रहता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, इन दोनों के बीच में लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका 7% के बराबर। हाँ, जब भी एलिगेशन लगाइएगा तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो बीच में वैल्यू आती है ये हमेशा इस वाले वैल्यू और इस वाले वैल्यू के बीच में कहीं ना कहीं आती है, ठीक है। अगर ये बीच में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब गलत किए हैं आप, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अब आगे सुनिए, आगे यहाँ पे लगा दीजिए सीधे सीधे एलिगेशन।
तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी 3 और 2 का रेशियो यहाँ पर होगा, है ना। देखिए ये आपका यहाँ पे 5% पर इन्वेस्ट की गई धनराशि का रेशियो है और ये 10% पर इन्वेस्ट की गई राशि का रेशियो है ना। टोटल कितना है 5000। तो इधर देखिए टोटल कितना है, टोटल दोनों को मिलाकर 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू अगर 5000 है ना, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 5000 है तो एक की वैल्यू 1000 होगी। आपको पूछा क्या था, साधारण ब्याज की 10%, ये वाला 10% पर उधार दी गई राशि, 10% पर उधार दी गई राशि मतलब 2 यूनिट की वैल्यू। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 1000 तो 2 की वैल्यू 2000, 2000 रुपये इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया सवाल था ना। आगे चलिए, इस सवाल को देखिएगा, सेम टाइप का सवाल है, बन जाना चाहिए, वीडियो रोक कर एक बार जरूर बनाइएगा। एक व्यक्ति के पास टोटल 2000 रुपये है, वह राशि का कुछ हिस्सा जो है वो 5% पर, है ना, 5% पर उधार देता है और कुछ राशि वो 4% पर उधार देता है, ठीक है, जो बचा हुआ शेष राशि है। 1 वर्ष के बाद, टाइम आपको एक ही दिया है, 1 वर्ष के बाद 96 रुपये लाभ कमाता है का मतलब ब्याज उसको मिलता है ना, 96 रुपये ब्याज मिलता है। तो ब्याज यहाँ पर 96 रुपये मिल रहा है, ब्याज जो है वो 96 रुपये मिल रहा है। तो SI इक्वल टू, है ना, मूलधन, क्योंकि उसके पास टोटल 2000 था तो यही इन्वेस्ट किया होगा अलग अलग तरीके से, है ना, इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम तो एक ही वर्ष है तो ये हो गया 1, डिवाइड में आपका हो जाएगा 100, है ना, ये हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना, 96 बटे यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो रेट आपका कितना हो गया 96/20। ऐसे 4 से काट सकते हैं, 4 से अगर काटें तो 4 पंचे ये हो जाएगा 20, या फिर 2 से काट लीजिए ना, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 48/10 यानी कि 4.8, ठीक है। तो 4.8 का यहाँ पर आ गया ओवरऑल रेट, मतलब ओवरऑल ब्याज परसेंटेज कितना आ गया, 4.8 आ गया। तो ओवरऑल ब्याज परसेंटेज को हम लोग बीच में लिखते हैं, यहाँ पे 4.8%। अब लगाइए एलिगेशन, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 में से 4.8 घटा देंगे तो 0.2 मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस 0.8 मिलेगा, है ना। इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक अंक दोनों जगह है तो हम लोग पॉइंट को हटा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली हटा सकते हैं। तो इधर हो गया 8, इधर हो गया 2, यानी 4 और 1 का रेशियो, 4 और 1 का रेशियो आएगा। क्या बोला, 4% ब्याज दर पर कितनी राशि का भुगतान किया गया, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमको बतानी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल 2000 रुपये है, मतलब 4 और 1 5, इस टोटल 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2000 रुपये के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 रुपये हो जाएगी, है ना, 400 रुपये हो जाएगी। यही 400 रुपये, यही 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा था, मतलब यहाँ पर कितना होगा, 400 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए अगले प्रश्न में, बहुत बेहतरीन तरीके से हम सारे सवालों को करवाएंगे, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और आगे बने भी रहिएगा पूरे वीडियो में, ठीक है ना। आगे चलिए देख लीजिए, ऐसा ही सवाल 2022 के पेपर में पूछा गया था, मतलब हर साल इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है, तो इनको क्यों नहीं कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसी सवाल को देखें, आंशिक रूप से 5% एक जगह उधार दिया गया था, है ना, 5% एक जगह उधार देता है और जो शेष राशि बचा है उसको 8% के रेट से उधार दे देता है ना, 8% के रेट से उधार देते हैं। अब आपको ओवरऑल देखिए कि साधारण ब्याज अर्जित करते हैं, तो 3 वर्ष के बाद प्राप्त कुल जो ब्याज है वो 1812 रुपये है। तो यहाँ पर जो ब्याज होगा SI इक्वल टू 1812 इक्वल टू इधर PRT/100 होता है, तो मतलब 9200 इंटू रेट नहीं पता है इंटू टाइम आपका 3 साल है, डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर 100। क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया। 3 से अगर काटना चाहें इसको तो 3 छक्के 18 और 3 चौके 12 हो जाएगा। अच्छा इसको देखिए, ये कितना हो जाएगा आपका, 6 बार में कट जाएगा, है ना, नहीं 2 छक्के नहीं कटेगा। अच्छा 2 से पहले काट दीजिए ना, या फिर 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से अगर हम 23 चौके 92 हो जाता है, तो 23 ये हो गया इधर 23 आपका, है ना, और इधर 4 से काटेंगे तो 15 चौके 60 और 1 हो जाएगा। अच्छा अब ये यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है, इधर रेट आ गया। अब यहाँ पर ये 23 से तो डिवाइड होगा नहीं, है ना, मतलब रेट कितना आ गया, 151/23 आ गया। तो ओवरऑल जो रेट है 151 151 डिवाइड बाई 23 आ गया, ठीक है।
अच्छा, अब ये फ्रैक्शन में आया है, तो फ्रैक्शन में जब आया है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करिए कि हर जगह 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, हर जगह 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया आपका फॉर्मेट बन जाएगा। 5 में 23 से गुणा करेंगे तो 115 आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 115%, है ना। 23 में 8 से अगर हम लोग गुणा कर दें तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर 184, है ना। तो 184% ये हो गया, 184%। ठीक है, इसमें 23 से गुणा करेंगे तो ये 23 कट जाएगा, 151 आ जाएगा, 151% आ जाएगा। अब इसमें निकालिए, इसमें लगाइए एलिगेशन, क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, 11 में से 5 गया, ये हो जाएगा 6 और 4 मतलब 14 में से आपका 11 गया तो हो गया 3 मतलब 36 आ गया। इधर इन दोनों का कितना आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा और ये भी हो गया आपका 3। 33 और 36 का रेशियो आगे काट सकते हैं क्या, 3 से ज़रूर कटेगा। तो 11 3 33 और 12 यहाँ पर 12 3 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल है, अगर रेशियो में टोटल राशि देखें तो 11 और 12 मतलब कि यहाँ पे 23 यूनिट है ना। तो टोटल यहाँ पर 23 यूनिट, इस 23 यूनिट की वैल्यू है आपके पास 9200 रुपये। क्लियर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 चौके 92 मतलब 400 हो गया। आपको पूछा क्या गया था 5%, तो 5% मतलब ये वाला था, तो इस वाले पे आपका कितना राशि हुआ, मतलब 11 यूनिट। तो 1 की वैल्यू 400 है तो 11 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू 400 तो 11 की वैल्यू 11 चौक 4400 रुपये इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। इस सवाल को देखिए, ये भी है सिंपल सा सवाल, है ना, कर लेंगे बहुत आसानी से। अनिल जो है 7200 रुपये दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपये राघव को 4 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उनसे कुल 4968 रुपये प्राप्त करता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो रेट हम लोग मान लेते हैं कि आर है ना, रेट कितना है, आर के बराबर है। तो पहले ब्याज निकालिए। देखिए 7200 रुपये दिया तो ये हो गया मूलधन 7200 रुपये इंटू रेट हमको नहीं पता है, इंटू टाइम, कितने साल के लिए दिया था, 3 साल के लिए, तो टाइम डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया ब्याज, कहाँ से, दुबे से। ठीक है, प्लस यहाँ पर दूसरे से कितना ब्याज मिला, यानी राघव से कितना ब्याज मिला, मूलधन कितना है 8400 रुपये। ठीक है, इंटू रेट तो वही है, समान दर है तो आ रही है, इंटू यहाँ पर 4 वर्ष, डिवाइड में आपके पास है यहाँ पर कितना 100 के बराबर, इक्वल टू ये जो टोटल ब्याज मिलाकर आया है, ये टोटल ब्याज है कितना आपका, यहाँ पे कितना मिल रहा है उसको टोटल ब्याज 4968 रुपये। तो ये हो गया 4968 रुपया। ठीक है, 68 रुपये, ठीक ना, 4968। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। एक काम करते हैं 4 से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं हर जगह, है ना, 4 से यहाँ भी, 4 से यहाँ भी, 4 से यहाँ भी, 4 से पहले डिवाइड करिए, है ना। तो 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे अगर, 4 से यहाँ भी, 4 से यहाँ भी और 4 से यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए। तो 18 चौक 72 ये हो जाएगा 18, तो 18 तियाँ आपका कितना हो जाएगा, 18 तिक 51। ठीक है, 17 तियाँ 51 होता है, 18 तियाँ 54 हो गए। तो ये हो गया आपका 54 आर। ठीक है, प्लस 4 से 4 कट गया तो ये 84 आर बचा, तो ये हो गया 84 आर इक्वल टू, इसको 4 से काटिए तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8 बचा 1, 4 चौक 16 और 4 दूना 8, इतना हो गया। अच्छा 3 से क्या फिर भी कट सकता है, 3 से अगर काटना चाहें तो 3 और 4 2 6, 3 से और कट जाएगा, 3 से और काट लीजिए, 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 18 आर प्लस 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 और बचा 2, तो 3 अट्ठे 24, तो मतलब इतना आ गया, इक्वल टू इधर 3 से काटेंगे 3 चौक 12, ठीक है, और 14 तियाँ 42, मतलब इतना आ गया। अब क्या और कट सकता है, बिल्कुल नहीं, मतलब हाँ फिर भी यहाँ पे काट लीजिए, 28 दूना 56 मतलब 46 आर ये हो गया आपका 46 आर इक्वल टू इधर हो गया 414 के बराबर। तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 414 और डिवाइड बाई 46। अगर हम लोग काटें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि आपका लगभग 8 बार जाएगा, है ना, नहीं 5 बार, 1 सेकंड, यहाँ पे 4 है ना, कितना हो जाएगा 10 बार चला जाएगा, 10 बार तो नहीं जाएगा, है ना, 9 बार, 9 चौक 36, 6 नहीं हो 54, हाँ 9 बार चला जाएगा। ठीक है, 9 बार में ये चला जाएगा आपका।
क्लियर है? या फिर 23 से काट 2 से काट लीजिए ना, 2 से काटेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 207 और डिवाइड बाई आपका कितना 23 है ना। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करके जा जाए, क्योंकि सभी इंटीजर में है। तो 9 से अगर 3 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 9 27 यानी यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा, मतलब 9% होगा। तो ये 9 से कट जाएगा, मतलब 9% आपका रेट आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए अगले प्रश्न में। ये रहा दोस्तों अगला सवाल। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज पर पैसा निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजनाओं के पूरा होने पर उसे समान ब्याज मिलता है तो निवेश का अनुपात क्या होगा? ब्याज समान है यहाँ पे, ठीक है, ब्याज यहाँ पर इक्वल है, तो सभी का ब्याज इक्वल कर दीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए पैसा निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजनाओं के पूरा होने पर उसे समान ब्याज मिलता है तो निवेश की गई यहाँ पे रेशियो निकालना है। मान लीजिए कि पहले में वो P1 इन्वेस्ट किया, ठीक है, P1 राशि इन्वेस्ट किया, तो रेट कितना था पहले में 10%, तो ये हो जाएगा 10% यानी डिवाइड बाई 100 इंटू यहाँ पर टाइम कितना 6 साल। सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है, फिर रेशियो ही ना निकालना है हमको। अच्छा ये बराबर हैं, ठीक है, बराबर है, चलिए बराबर कर देते हैं। तीनों यहाँ पर ब्याज जो है बराबर है। अच्छा दूसरे में कितना ब्याज मिलेगा, मान लीजिए कि उसका P2 है, ठीक है, P2 है, इंटू कितने परसेंट पर, रेट कितना है 12% पर, तो ये हो गया 12/100 है ना, इंटू टाइम कितना 10 साल का, तो यहाँ पे हो गया 10 इक्वल टू ये अब तीसरे ब्याज के बराबर है। तो तीसरा ब्याज कितना है यहाँ पर P3 मान लीजिए आपका मूलधन इंटू रेट कितना है 15, तो 15/100 हो गया यहाँ पे, 15/100 हो गया, और मल्टीप्लाई में आपके पास यहाँ पे टाइम मतलब 12 साल। क्लियर है सभी को? ठीक है, इस 300 को मत देखिएगा, ये 300 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग काट पीट लेते हैं, काटेंगे तो क्या होगा, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 6/10 आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 से ये 0 कट गया तो 12/10 आ गया। इसको भी काट लीजिए ना, मत काटिए इसको, या फिर काट लीजिए, क्या दिक्कत है, 5 से काट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20 5 100 और ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, 5 3 15 मतलब 12 3 36 आ गया। अब देखिए दोस्तों आपके पास ये तीनों बराबर हैं, P1 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ, P2 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ, P3 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ। अब हमको डायरेक्टली P1 P2 P3 का रेशियो चाहिए, P1 P2 और P3, ठीक है, P1 P2 P3 का हमको रेशियो चाहिए। तो जब रेशियो चाहिए भैया तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ही काम करिए कि यहाँ पर जो भी इनके कोफिशिएंट में है उनको उल्टा करके लिखिए, यानी रेसिप्रोकल करके लिखिए। भाई देखिए P1 के साथ कितना है 6/10 है, ये तरीका बता रहे हैं, P1 के साथ 6/10 है तो उल्टा करके रखिए उसका रेशियो, यानी 10/6 है ना, तो 10/6 हो गया। फिर रेशियो P2 के मल्टीप्लाई में कितना है 12/10, तो इसको कर दीजिए 10/12, कितना 10/12 यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर कितना है, इसको और काट दीजिए ना, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6, मतलब 6 3 18, 18/10, तो इसको कर दीजिए 10/18, ठीक है, ये हो गया, बस आ गया आपका आंसर, है ना। देखिए कैसे आएगा, तो यहाँ पर 10 10 10 ये तो कट गया, हर जगह 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो 6 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 6/6 यानी 1, फिर यहाँ पर 6/12 यानी कि 1/2, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। फिर 6/18 यानी 1/3। अब इसको हमको सिंपल करना है, सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 6 से हर जगह फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6, ठीक है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/2 हो जाएगा, मतलब 3, और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा। तो 6 3 2 का रेशियो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पे सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों, 2020 में पूछा गया प्रश्न था, है ना। 26 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, यानी ब्याज दोनों जगह बराबर है। 10% की दर पर उधार दी गई राशि हमको निकालनी है ना, दोनों जगह आपका ब्याज बराबर है।
तो जब ब्याज बराबर है तो ठीक है, ब्याज बराबर कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर 26 रुपये टोटल दिया गया है ना। मान लीजिए कि एक जगह P1 राशि दिया गया है ना, जबकि टोटल यहाँ पर कितना है, टोटल आपका 26 रुपये, P1 प्लस P2 आपका 2600 होगा। तो पहले जगह P1 राशि दी गई, तो ये हो गया P1 इंटू रेट, किस रेट पर, 10% के रेट पर। तो 10% को सीधे सीधे लिखे ना 1/10, ठीक है, इनटू टाइम कितना, 5 वर्ष का, तो यहाँ पे हो गया 5। ये ब्याज जो है किसके बराबर है, दूसरा भाग मतलब P2 मान लेते हैं, ठीक है, दूसरा भाग P2 मान लेते हैं। तो P2 पर किस रेट से, 9% के रेट से, तो 9% का मतलब 9/100 हो गया, है ना, 9/100 हो गया, इनटू यहाँ पर कितने साल के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो ये टोटल ब्याज आ गया यहाँ का, है ना। अब काट पीट के निकाल लीजिए, ये कट जाएगा आपका 10 बार में, ठीक है, फिर और काट सकते हैं, 2 3 6 और 2 5 10, अब तो नहीं कटेगा। तो अब देखिए कि यहाँ पर आप P1 P2 का रेशियो निकाल लीजिए, P1 डिवाइड बाई P2, है ना, P2 को इधर ले आए तो ऊपर हुआ आपका 27, 9 3 27, 5 नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो गया, है ना। टोटल बोला था 26 रुपये, तो यहाँ पे देखिए कि P1 और P2 दोनों का रेशियो का सम कितना होगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 25 दूना 50 और 7 5 12, 52 हो गया। तो 52 जो है, 52 यूनिट की जो टोटल वैल्यू है यहाँ पे 2600 रुपये है ना, 2600 रुपये है। अच्छा काट सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल, 26 एक कम 26 मतलब 100 हो गया, और 26 दूना 52, ठीक है, 26 दूना 52 हो गया। तो 2 की वैल्यू 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 50 के बराबर हो जाएगी, है ना, 1 की वैल्यू 50 हो गई, ठीक है। अब क्या पूछा था कि 10% की दर पर उधार दी गई राशि, 10% की दर पर मतलब ये वाला, है ना, P1 ही ना 10% के रेट पर दिया गया था, तो P1 का कितना वैल्यू है, यूनिट 27 है। तो अगर यहाँ पे 1 की वैल्यू 50 है तो 27 की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं क्या, 27 गुणे 50 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 27 इंटू 50 कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना, 2 नीचे 2, 27 दूना 54, 54 और 25 नहीं, मल्टीप्लाई गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 100/2 कर दीजिए, है ना, इसको 100/2 कर दीजिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2700, 2700 का आधा 1350, सीधे सीधे मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 1350, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलिए अगले प्रश्न में। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है ये, है ना, सोचने पर विचार करना पड़ेगा आपको। अंजू ने कुछ धनराशि 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो कोई एक धनराशि है P हम लोग मान लेते हैं, इस P को कितने साल के लिए, 12% के रेट से, है ना, 12% यानी डिवाइड बाई 100, 12% के रेट से 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो ब्याज इतना बन गया, है ना, इन्वेस्ट किया। इसके अलावा उसने दूसरी योजना में 2 साल के लिए 3 गुना निवेश किया, 3 गुना मतलब पहले तो P इन्वेस्ट हो रहा था, अब 3 गुना होगा, यानी कि 3P इन्वेस्ट होगा, 3P इन्वेस्ट होगा, दूसरी योजना में इन्वेस्ट किया, समान साधारण ब्याज अर्जित किया, तो 3P इन्वेस्ट किया सेम उसी रेट से, है ना, सेम उसी रेट से। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे आपको रेट नहीं पता है, रेट निकालना है भाई। देखिए दूसरी योजना की साधारण ब्याज दर क्या होगी, तो इसका रेट मान लीजिए R है, दूसरी योजना का रेट आपका R है यहाँ पर, और इन्वेस्ट कितने के लिए हो रहा है यहाँ पे, 2 साल के लिए, तो ये हो गया 2 और डिवाइड में तो 100 रखना पड़ेगा ना, ये हो गया। अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर है, समान साधारण ब्याज अर्जित किया, तो यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे, काट पीट लीजिए, P से आपका P खत्म हो जाएगा, 100 से 100 खत्म हो गया, ये हो गया 3 दूना 6, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 3 36, 36/6 यानी कि 6%, तो 6% रेट यहाँ पर आएगा दूसरी योजना का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं था इसमें, है ना, पढ़ के और लिखना था बस, बाकी काट पीट कर ही सकते हैं आप लोग। देखिए अब यहाँ पर ये जो सवाल दिख रहा है इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है ना, तो पहले तो देख के इसको घबराइएगा नहीं, क्योंकि है आसान, भले इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है तो बन जाएगा, ये आसान है सवाल, ठीक है। एक व्यक्ति ने कुछ राशि 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से और दूसरी राशि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया, उन्हें दोनों निवेश से टोटल 125 रुपये का वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक है। तो दोनों का ब्याज हम लोग जोड़ लेते हैं। मान लीजिए कि एक राशि यहाँ पर A है, इस A पर 12% के रेट से 1 साल में कितना प्राप्त होगा, तो 1 साल में प्राप्त होगा सीधे सीधे 12%, है ना,
तो A का 12% प्राप्त हुआ, है ना। आपको टाइम नहीं दिया है तो 1 वर्ष ही लीजिए, ठीक है। तो 1 वर्ष यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12%। अच्छा, दूसरी निवेशित राशि हम लोग B मान लेते हैं, तो इस पर जो है वो 10% प्राप्त होता है। तो ये हो गया 10%, 1 साल का 10%। तो ये हो गया यहाँ से प्राप्त ब्याज, A पर प्राप्त ब्याज और B पर प्राप्त ब्याज ये हो गया। इन दोनों का टोटल ब्याज जो बोला जा रहा है वो किसके बराबर है, 125 रुपये के बराबर है। तो ये आपका 125 रुपये के बराबर हो गया। ध्यान देते जाइएगा, पहला इक्वेशन ये रहा। अब आगे पढ़िए, कह रहा है लेकिन यदि उसने निवेश की गई राशि को आपस में बदल लिया होता तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपया अधिक मिलता, है ना। अब यहाँ पर A इन्वेस्टमेंट हो रहा था, यहाँ पर B इन्वेस्टमेंट हो रहा था, तो अब बदल दीजिए, यहाँ पर B करिए, यहाँ पर A करिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, B इंटू 12%, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा A इंटू 10%, A इंटू 10%। तब वहाँ पर जो ब्याज है वो 3 रुपया अधिक मिलता पहले वाले से। तो पहले 125 मिल रहा था, अब कितना मिलेगा, 128 मिलेगा, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिएगा बड़े ध्यान से जोड़िए। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर है 12%, A इंटू 12%, यहाँ पर है A इंटू 10%, यानी 12A और 10A जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 22A हो जाएगा। 22% इंटू A और प्लस यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है, B इंटू 10%, यानी 10B और 12B, 10B और 12B कितना हो जाएगा, ये भी 22%, है ना। 22% ऑफ B हो जाएगा। इक्वल टू इधर कितना है, इन दोनों को जोड़िए, तो 8 5 13, 25 दूना 125 दूना 250 हो जाएगा, और 250 मतलब 3, 253 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कॉमन आ सकता है ना, कॉमन ले लीजिए 22% को। तो A प्लस बी की जो वैल्यू है, A प्लस बी की जो वैल्यू है कितनी हो गई, यहाँ पे हो गई आपकी 253 और 22% कॉमन आएगा तो नीचे आएगा 22%, तो ये हो गया 22, और परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में नीचे 100 आएगा। यहाँ पे उस 100 को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, इतना हो गया, है ना। तो A प्लस बी की वैल्यू देख लीजिए कितना हो गया, यहाँ पर काट दीजिए ना, पहले 11 से काट दीजिए, 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22 ये हो गया, और 11 से इसको काटेंगे तो 11 दूना 22 बचा 3, तो 11 3 33 इतना हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे तो ये हो गया आपका, तो 23 पंचे 115, है ना, 115 और 50। A प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर आप इसको तीसरा इक्वेशन मान लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको उसने मूल रूप से 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर कितना निवेश किया था, यानी B की वैल्यू हमको निकालनी है, लेकिन अभी तो सिर्फ A प्लस बी आया है। अब क्या करिए, दोनों को घटा दीजिए, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटाइए। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर ये बताइए कि 12B में से 10B घटाएंगे, इसमें से इसको घटाना है ना, सेकेंड वाले में से पहले वाले, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा है ये छोटा है। तो 12B में से 10B घटाइए तो आपका सीधे सीधे 2B बचेगा। कितना बचेगा, 2% ऑफ B बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10A में से 12A घटाइए तो माइनस का 2A बचेगा, माइनस का 2% ऑफ A बचेगा, और इधर घटा दीजिए तो 3 आ जाएगा, है ना। मतलब B माइनस A की जो वैल्यू है, B माइनस A की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 3, और यहाँ पे नीचे आएगा क्योंकि 2% कॉमन आएगा तो नीचे आएगा 2%, परसेंट को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया 50, 50 3 150, मतलब ये हो गया आपका 150 के बराबर। अब आपको क्या चाहिए, B चाहिए ना। तो देखिए B प्लस A की वैल्यू इतनी है, B माइनस A की वैल्यू इतनी है, 150 है। तो B की वैल्यू अगर चाहिए हमको, तो B की वैल्यू चाहिए तो क्या चाहिए, B दोनों जगह पॉजिटिव है। तो जब भी आपको A प्लस बी, A माइनस बी फॉर्मेट दिया हो तो B की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब कि जो पॉजिटिव वाला है दोनों जगह, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ पर, इनका वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना होता है। तो 1150 और यहाँ पे 150, तो 1150 और 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 150 300 मतलब 1300 हो गया। तो 1300 का यहाँ पर आधा कर दीजिए, है ना, 1300 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं हम लोग। तो 1300 का आधा कितना आ जाएगा, 650 रुपया। 650 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इस सवाल को, सुरेश जो है 24% की वार्षिक साधारण दर पर 80,000 रुपये उधार लेता है, और रमेश जो है 20% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 91,000 रुपये उधार लेता है।
उनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्ष में समान होंगे। मिश्र धन बराबर करना है ना। बढ़िया सवाल है, 2022 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है, तो एकदम चकाचक होगा सवाल। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मिश्र धन को बराबर करना है। देखिए दोस्तों, मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन मतलब अमाउंट। अमाउंट जो होता है वो होता है मूलधन और उसमें इंटरेस्ट जोड़कर बनता है ना। तो मूलधन तो हमारा पता है। देखिए पहले में यहाँ पर मूलधन कितना है, यहाँ पे 80,000 रुपये। तो मूलधन आपका 80,000 रुपये हो गया, ठीक है, 80,000 रुपये हो गया, प्लस इंटरेस्ट इसका निकालिए। इंटरेस्ट का PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 का मतलब 80,000 इंटू रेट। रेट कितने का है यहाँ पर? 80,000 इंटू रेट आपका 24% है, तो 24 डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो गया, है ना। 24 डिवाइड बाई 100 हो गया। टाइम नहीं पता है तो टाइम लिख लीजिए T। अब ये जो इधर मिश्र धन है वो रमेश के मिश्र धन के बराबर होगा कितने वर्षों में? तो टाइम तो हमको दोनों जगह बराबर लेना पड़ेगा, है ना। देखिए तो इधर का मिश्र धन निकाल लीजिए। मिश्र धन अब इधर का कितना हो जाएगा? चूँकि आपका जो मूलधन है वो 91,000 है, तो ये हो गया 91,000। अब प्लस यहाँ पे इसका इंटरेस्ट भी निकालिए। इंटरेस्ट कितना होगा? 91,000 यानी मूलधन इंटू रेट अब की बार कितना है यहाँ पे 20%। तो 20% का मतलब सीधे सीधे 2/10 है ना, 2/10 इंटू टाइम वही टी के बराबर, ठीक है। अब कैलकुलेट करके यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा। पहले तो ये 0 से 0 आपका ख़त्म हुआ, 2 0 से 2 0 यहाँ पर ख़त्म हुआ, है ना। तो एक बात बताइए, अगर हम लोग इस 80,000 को उधर भेज दें और बाकी सबको इधर ले आएँ, है ना, तो 91,000 में से 80,000 अगर घटा देंगे तो इधर बचेगा 11,000। कितना? 11,000 के बराबर। इधर कितना हुआ? तो ये 24 अट्ठे, है ना, 24 अट्ठे इंटू T हो जाएगा। एक काम करिए ना, अभी रहने दीजिए, कुछ चीज़ें हम लोग वैल्यू बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए 800 इंटू 24 इंटू T, और ये चीज़ इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 91 का डबल। 91 का डबल कितना होगा? 91 का डबल हो जाएगा 182, ठीक है। तो 182 और 2 0 है इंटू आपका T हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर ही देना चाहिए था, है ना, कर दीजिए ना, या फिर पहले 0 0 काटिए, है ना, हर जगह से, तीनों जगह से। 2 0 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 इतना हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, या फिर अभी भी हम लोग 2 से और काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये आपका 12 और ये कितना होगा 9 और 1 91, और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 55, ठीक है। तो 12 अट्ठे 96, ठीक है, 12 अट्ठे 96, तो 12 अट्ठे 96, 96 माइनस 91, 96 T माइनस 91 T, 96 में से 91 गया, 5 T आ गया, 5T इक्वल टू इधर कितना है 55 है, मतलब टाइम आपका कितना आ जाएगा 11 के बराबर। टाइम 11 साल होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल था ये। उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे, और वीडियो को तुरंत लाइक भी कर दीजिएगा। एक सवाल हम लोग और करते हैं, चलिए। ये बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों। अब इसको आप लोग एलिगेशन से लगा सकते हैं, है ना। कैसे? सुनिएगा। एक राशि का 1/4 2% साधारण ब्याज दर पर उधार दिया गया था, और शेष भाग जो है वो 3% ब्याज दर पर यहाँ पे साधारण ब्याज पर उधार दिया गया था। पूरी राशि के लिए औसत ब्याज दर यहाँ पे कितना होगा? ओवरऑल आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा ये बताना है। देखिएगा 1/4 का मतलब हुआ 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा मतलब 4 में से 1 हिस्सा, ठीक है। यहाँ पर देखिए किस रेट पर? 2% के रेट पर। इस 2% के रेट पर कितना हिस्सा किया? कितना हिस्सा उधार दिया था? 1 हिस्सा, मतलब 4 का 1 हिस्सा। तो 4 का 1 हिस्सा जो आपका हिस्सा वाला है भाग, उसको नीचे लिखिए, है ना, यहाँ पे कुछ नीचे, थोड़ा सा नीचे लिखिए। फिर यहाँ पर देखिए शेष राशि मतलब कितना बचा होगा? 4 में से 1 तो यहाँ दे दिया, है ना, उधार। तो 4 में से 1 जब यहाँ दे दिया तो 4 में से बचा कितना होगा? 3 और बचा होगा। तो इस 3 भाग को किस रेट पर, किस ब्याज दर पर? 3% की ब्याज दर पर दिया, है ना। अब ओवरऑल हमको निकालना है, इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा वो वैल्यू, है ना, ओवरऑल। तो ओवरऑल अगर हम लोग निकालेंगे तो ओवरऑल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी ओवरऑल होगी, तो यहाँ पे वैल्यू x मान लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? एलिगेशन जैसा ही बन गया है ये, है ना। देखिए जो बीच वाली वैल्यू होती है, ये तो इधर रेशियो आया है ना, 1 और 3 का रेशियो। ये जो x की वैल्यू है, बीच वाले की वैल्यू, ये होती है इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 2 1 कम 2%, ये हो जाएगा 2%, प्लस इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 3 9%, ये हो गया, है ना। डिवाइड में हम लोग कर देते हैं इन दोनों का सम,
रेशियो वाला, एक और 3 कितना हो जाएगा 4। तो इधर हो गया 11%, 11/4%। ठीक है, तो 4 दूना 8 बचा 3 और आपका इतना आ जाएगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवालों को किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि डेली हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग चैनल पर जुड़े रहेंगे और वीडियोज़ देखते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। एग्ज़ाम नज़दीक है तो उसकी तैयारी ज़ोरों से करिएगा। जय हिंद।